आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। जैसे कि मेरे को कॉल आता है, फिर मैं पहुंचता हूँ तो देखता हूँ कि सारा स्विच ख़राब रहता है। फिर ड्रिल मशीन की मदद से स्क्रू ड्राइवर मदद से खोल देता हूँ। खोलने के बाद बोर्ड जो हालेली स्विच निकाल देता हूँ, जो स्विच ख़राब रहता है। फिर मैं क्या करता हूँ, नया स्विच फाड़ करके उसमें बोर्ड में फिटिंग कर देता हूँ। फिटिंग करने के बाद फिर मैं वापस कनेक्शन कर देता हूँ। कनेक्शन करने के बाद जो स्विच में से लिंक निकाला था, वो लिंक स्विच के नीचे के साइड में डाल देता हूँ। डालने के बाद जो मैं फेस का वायर कभी भी चालू में काम करते तो फेस का वायर कभी भी निकाल के बोर्ड के अंदर डाल देने का। फिर मैं क्या कर रहा था, जो बोर्ड के अंदर वायर निकाला था फिर बोर्ड के अंदर कस देता हूँ। कसने के बाद फिर मैं मशीन के द्वारा से फिर मैं उसका स्क्रू टाइट कर देता हूँ। टाइट करने के बाद चारों स्क्रू खुला था, फिर उसको बंद कर दो। बंद करने के बाद फिर जो उसका प्लेट ऊपर करा था फिर लगा देता हूँ। फिर दूसरा बाथरूम का स्विच ख़राब था, फिर 4 मॉडल का बोर्ड खोल करके फिर उसका स्विच हालेली निकाल करके जो स्विच ख़राब था उसको फिर फिट कर लगा देता हूँ। लगा करने के बाद फिर बोर्ड को फिटिंग कर देता हूँ। फिटिंग करने के बाद फिर वापस देखता हूँ दूसरा बोर्ड का भी जो स्विच सॉकेट टूटा था, जला था, गीजर का जो 16 एम्पियर का था। फिर उसको क्या करता हूँ, निकाल देता हूँ। निकालने के बाद फिर उसका कनेक्शन नया स्विच सॉकेट डालने के बाद उस प्लेट को वापस फिट कर देता हूँ। स्विच सॉकेट डालने के बाद जो कनेक्शन निकाला था वापस उस कनेक्शन वैसे ही फिट करता हूँ। फिट करने के बाद फिर क्या करता हूँ, उसका बोर्ड को वापस